सुप्रभात भैया बहन। ये संघवाद चैप्टर क्लास 10, इसमें आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। विकेंद्रीकरण क्या है ये जानेंगे। इंग्लिश में इसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। अर्थात जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इस व्यवस्था को विकेंद्रीकरण कहा जाता है। अब लगे कि विकेंद्रीकरण की दिशा में अपने संविधान में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया 1992 में। यानी 1992 में ये प्रयास किया गया कि भारत में जो तीसरे स्तर की सरकार है उसको और अधिक से अधिक कैसे मजबूत बनाया जाएगा। इस दिशा में संविधान में संशोधन करके पहल किया गया। तो स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने के लिए संविधान में किए गए सुधार या जो उपाय किया गया वह क्या है, 5 पॉइंट इसमें हमने दिया है। संक्षिप्त में ये पॉइंट है, आप डिटेल में भी इसके बारे में जानेंगे और इतना से भी आप इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला उपाय किया गया कि प्रत्येक राज्य सरकारों को ये निर्देश दिया गया कि अपने राज्य में स्थानीय चुनाव नियमित समय पर कराना है, नियमित अंतराल पर चुनाव होते रहने, ये संविधान में बाध्यता की गई। दूसरा क्या किया गया, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसके बाद तीसरा व्यवस्था किया गया कि 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। स्थानीय निकाय के चुनाव में 1/3 सीट आज भी महिलाओं के लिए रिजर्व है। चौथी व्यवस्था क्या की गई, तो प्रत्येक राज्यों में एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन किया गया राज्यों में स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के लिए। और एक व्यवस्था की गई कि स्थानीय निकायों के गठन के बाद उनके अधिकार और उनके द्वारा किए गए कार्यों का खर्च कहाँ से आएगा। तो इसके लिए प्रत्येक राज्य सरकार को जो भी राजस्व प्राप्त होता है और कुछ अधिकार स्थानीय सरकारों को देने के लिए संविधान में बाध्यता की गई। तो इस प्रकार 1992 में संविधान में संशोधन करके अपने देश में जो तीसरे स्तर की सरकार है उनको और मजबूत बनाने का प्रयास किया गया और प्रत्येक राज्यों में इसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं निर्धारित की गई है। और एक छोटा सा शब्द है कि पंचायती राज क्या है। गांव स्तर पर या शहर में, गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज कहा जाता है, जबकि शहरों में स्थानीय स्तर पर जो सरकार है उसको नगर पालिका की सरकार कहा जाता है। इस पर अब एक प्रश्न आ सकता है और उस प्रश्न को आप लोग सुनेंगे ध्यान से और उसका उत्तर इससे सहायता लेकर आप लिख सकते हैं कि विकेंद्रीकरण क्या है और विकेंद्रीकरण में स्थानीय स्तर पर सरकार को मजबूत बनाने के लिए संविधान में क्या प्रयास किया गया। धन्यवाद।